आपका भाई जाएगा ड्राइवर को रेस्क्यू करने अमेरिका से कनाडा। उसका लोड भी लेके आएंगे और साथ में ड्राइवर को अपने साथ ट्रक में बैठा के लेके आएंगे। हाँ वीर ही अपना जिन्ना बेचारे का ट्रक खराब हो गया अमेरिका, वीर नु ले आए, अपनी एंट्री हो गई है कनाडा दे विच। तुसी कदे ना सुधरे, भाई ने उठा लिया है जी टिफिन। ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि अकेले ट्रक के साथ मैं अमेरिका में 4 से 5 घंटे का सफर करूंगा। स्ट्रेस हो गया भाई, क्योंकि 4 साल हो गए मेरे को कनाडा में ट्रक चलाते, पर ऐसे कभी नहीं हुआ मैं। अरे बॉर्डर आ गया अमेरिका का, ये देखो भाई कनाडा का झंडा भी लगा है अमेरिका के झंडे के साथ। तो चलो चलते हैं। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक और नए ट्रकिंग व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट होने वाला है मेरे पुराने व्लॉगों से। बताऊं क्यों? क्योंकि 4 साल हो गए मेरे को कनाडा में ट्रक चलाते, पर ऐसे कभी नहीं हुआ मैं अकेले ट्रक के साथ अमेरिका में घुस जाऊं। हर बार आपका भाई ट्रेलर के साथ, ये जो ट्रेलर है इसके साथ ही अमेरिका में घुसे हैं। पर आज, हाँ जी, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਕੱਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਬੌਬਟੇਲ। ਕੱਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੌਬਟੇਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਕੱਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੜਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। पर सारा कोई डिस्पैच ने मेरे को समझा दिया है क्या करना है क्या नहीं। पर इन्हीं भी की लोड पैगी, ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि अकेले ट्रक के साथ मैं अमेरिका में 4 से 5 घंटे का सफर करूंगा। इसका कारण यह है दोस्तों कि एक ट्रक ड्राइवर हमारी कंपनी का, मेरे ही जैसा भाई, उसका ट्रक खराब हो गया है। वहां पर उन्होंने मैकेनिक भी बुलाए, कोशिश की कि टो ना करना पड़े, पर अभी 4 से 5 हजार डॉलर इंडिया का 3 से 4 लाख रुपया टो वाले को देना पड़ेगा। वो उसका ट्रक अमेरिका से कनाडा लेके आएगा और मोटा नुकसान हो जाएगा कंपनी को। इतने ड्राइवर है, 300 से 400 ड्राइवर है हमारी कंपनी ने, पर कंपनी ने मेरे को बहादुर ड्राइवर को चुना कि भाई ये व्लॉग भी बनाता है और हमारा कंपनी का नाम रोशन भी करेगा। आपका भाई जाएगा ड्राइवर को रेस्क्यू करने अमेरिका से कनाडा। उसका लोड भी लेके आएंगे और साथ में ड्राइवर को अपने साथ ट्रक में बैठा के लेके आएंगे। अकेले ट्रेलर को नहीं लाना, ड्राइवर को भी साथ में लेके आना है, क्योंकि ड्राइवर बोलता है कि मैं लोड को जो टो करते हैं, सॉरी ट्रक को टो जो करते हैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। वो मियाँ बीबी है जो टो वाला ट्रक चलाते हैं। पहले भी ड्राइवर का ट्रक एक बार ख़राब हो गया, वो बोलता है वो ऐसे साथ में नहीं लेके जाते, और मेरे को उनके साथ अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उस बेचारे का पहले भी ट्रक ख़राब हुआ था, उनको पता है वो टो वाले कैसे हैं। भाई रोटी ख़त्म हो गई है, 3-4 दिनों से मैं बाहर से टिम हॉर्टन से रैप खा रहा हूँ। कभी मैं चिपोटले खा लेता हूँ, कभी मैं बर्गर खा लेता हूँ, पर आज मैंने सोचा है कि अकेले हम ट्रक पे हैं, जब पीछे ट्रेलर होता है तो यार, जिधर रेस्टोरेंट यहाँ पर मेन रोड पे नहीं होते, अंदर जाना पड़ता है, तो ट्रेलर मुश्किल हो जाती है। तो आज मैंने सोचा अच्छा मेरे पास मौका है, रोटी भी उठा लेते हैं, चलो निकलते हैं। आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया है क्या मैं आज करने वाला हूँ। बहुत खतरनाक व्लॉग होगा। मॉन्ट्रियल क्यूबेक शहर से हम जाएंगे और हम जा रहे हैं अमेरिका की वर्मोंट स्टेट के अंदर, जो यहाँ से 3 से 4 घंटे का सफर होगा। निकलते हैं दोस्तों, लेट्स गो। एंड नाउ आई एम हेडिंग वर्मोंट थ्रू लकोल टू रेस्क्यू द ड्राइवर। सेंड कर दिया जाए। ड्राइवर भाई टेंशन मत ले, तेरा भाई आ रहा है, 4-5 घंटे और रुक जा, मैं तुझे सेफली रेस्क्यू करके कनाडा में लेके आऊंगा। तो चलो चलते हैं। ये देखो जी भाई, ट्रैफिक में फंस चुके हैं। मैं उल्टी साइड आया हूँ रोटी लेने, बस एक रोटी की वजह से मेरे आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा बुक में से। कोई बात नहीं, बर्गर पिज़्ज़ा रैप खा रहा हूँ। ये देखो आज भी रैप लेके रखा है। मैंने बोला नहीं आज नहीं, आज रोटी उठाऊंगा जो मर्जी हो जाए। कंस्ट्रक्शन चालू है, ये देखो जेसीबी खड़ी है रोड के बीच में। एकदम से पंजाब में मैं कितना आ गया, इतने तक घोड़े खड़े हुए, पट्ठे बटन जान दे बुड्ढा। ये क्या भैया, नकली है ये तो। घूम के चला गया, बेड़ा गर्क हो गया, मेरे को जाने नहीं दे रहे। ये देखो ट्रक का साइन लगा है, बोल रहा है हाइट ज्यादा है, ट्रक ऊपर तेरा टच हो जाएगा। एक टिफिन लेना है 500 मीटर के लिए, 3 किलोमीटर घूम के फिर से यहीं आ गया हूँ। हट यार, तुम्हारे भाई ने उठा लिया है जी टिफिन। ये रखते हैं इसको फ्रिज के अंदर। ये कार में डिलीवरी वाली मैडम आई थी, तो शुक्र है इतने दिन के बाद टिफिन खाएंगे। अभी पैसे कर देता हूँ ट्रांसफर उनको। $20 में अपने को मिली 8 रोटियां, 2 सब्जी और काकड़ी। पता नहीं काकड़ी है क्या दही है, देखेंगे रात को। मैंने बोला लेट तो अभी हो ही गए थे, चलो सामने टिम हॉर्टन से आ, ओ थे रोड क्रॉस करके, ओ तुहानू जो देखा होगा
ਅਮਰੀਕਾ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੜ ਕੇ ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰ? ਡਰਾਈਵਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਾਫੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ। ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ पैसे पावे। टोल चेक करो जी, कारां दी आ सारी लेन कारां की और ट्रकों की बस एक ही लेन। ये क्यों इतना धक्का करते हो भाई? स्टिकर लगे हैं, खुल गया, नहीं तो रुक के पैसे भरने पड़ते हैं। ये मत समझना कि इतना काम आसान है। कार चेक करो, स्ट्रेस हो गया भाई, पेपर वर्क तैयार कर रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा नाम और ये दूसरा नाम लिखा है, दोनों ड्राइवरों का नाम आएगा। जब भी अमेरिका से कनाडा घुसना है, अकेला मेरा नाम हुआ तो वो बोलेंगे इसका नाम क्यों नहीं लिखा, दूसरा ड्राइवर तू कैसे लेके आ रहा है, इलीगल है, साइड में लगाओ, फाइन भरो। इसकी वजह से हर एक चीज देखनी पड़ती है दोस्तों। पेपर वर्क पे भी 2 नाम होंगे, जितने बंदे ट्रक के अंदर बैठे हैं सबकी जानकारी उनको मिलेगी। सारे लोग भाई कोई ना कोई नशा लगाते हैं, आपके भाई ने भी लगाया टिम हॉर्टन्स की कॉफी का नशा। खत्म हो गई, कोई बात नहीं, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले दूसरी बार कॉफी उठाएंगे। गाली मत देना, बहुत पेशाब आता है भाई कॉफी पी पी के, पर मजा भी आता है, सिप सिप करते पीते रहते हैं, ट्रक चलता रहता है। तो चलो उठाते हैं दिन की दूसरी कॉफी। तुसी कदे ना सुधरे आप। ये जो बारी देख रहे हो, अगर कोई कार से आता है तो सीधा यहाँ से ऑर्डर ले सकता है, ड्राइव थ्रू इसे बोलते हैं, पर अपना झोटा थोड़ा बड़ा है, नहीं तो सीधा ही घुसा देते। आज मौका भी था, पीछे ट्राला नहीं था। वो देखो एक और ट्रक आ रहा है, ये भी मेरे जैसे कॉफी उठाएगा और कफीन के मजे उठाएगा। हा हा हा। अरे बॉर्डर आ गया अमेरिका का, ये देखो गांजे का बोर्ड लगाया है, गांजा नहीं लेके जा सकते। वो देखो बॉर्डर, ये देखो भाई, जो कनाडा में पक्का है वो अमेरिका में फास्ट लेन के लिए घुस सकता है। वाइड लोड, जिसके लोड बड़े बड़े हैं उनके लिए भी ये होती है। और हम लोग जो वर्क परमिट पर धक्के खा रहे हैं वो सीधा इधर से जाएंगे, और जो पक्के हैं इधर से लेफ्ट मार के जल्दी जाएंगे। पर ये जब ट्रैफिक होता है उसके लिए काम आता है। आज तो ट्रैफिक नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं पहली बार क्या होता है। पहली बार ट्रक ते वड़न लगा अमेरिका दे विच बिना ट्राले तो मैंने की बनदा, धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज, सारा कुछ चढ़दी कला दे नाल हो जाए। सामने बॉर्डर आ गया, करो चेक, सील बेल्ट लगा लो भैया, बेल्ट लगा लो। ओहो, पासपोर्ट तो निकाला ही नहीं। Yes sir, I am going in Vermont state in a rest area where the driver is waiting for me. Yes, like coming back to Canada, driver will come with me only in my truck. Yeah, it's the loaded trailer which we will bring. Thank you. चलो भैया, ज्यादा बातचीत नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन ही पूछे, भगवान की कृपा से सारा कुछ ठीक रहा। अब ये जो पेपर है आगे जमा कराना होता है ये वाले बॉर्डर पर, चलो आपको बताऊंगा, वो भी टेंशन नहीं लेने का। चेक करो भाई अमेरिका का झंडा, वो देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है, अमेरिका का झंडा। ये तो रूखा सा पड़ा है, हवा नहीं चल रही ना। थैंक यू। एंट्री करते ही अमेरिका में ये देखो सामने स्केल आ गया, ये देखो कैमरा लगा है सामने, अभी स्केल होगा। अभी स्केल तो बंद है, अगर ये लाइट चालू होती तो अंदर जाना पड़ता। ये देखो लाइट लगा है ना, ये देखो व्हेन फ्लैशिंग, इसका मतलब है जब भी झगड़ा रहेगा तो अंदर जाना पड़ेगा तुमको। अबे किधर घूम रहा है बे, ट्रैक्टर लेके बुड्ढे, नीचे आना है। वाहेगुरु वाहेगुरु। ओ वेखो जी रब दे रंग, कुदरत दे, कितना सोहना व्यू होण डिया। आ वेखो जी अमेरिका के घर देखो, ये देखो सड़े से चबारे हैं, देसी से घर हैं पुराने जमाने वाले। लोगों को लगता है अमेरिका पता ही नहीं कितना सुंदर है। आपको बताता हूँ, ये देखो पुराने जमाने जैसे देसी पसंद गोरे, ये बुड्ढे लोगों के घर हैं, बुड्ढे ऐसे घरों में ही रहते हैं। हर स्ट्रीट लाइट पे ये देखो फौजियों की फोटो लगाई है। घर चेक करो भाई, सामने व्यू देखो, वो देखो बोटें लगी है, खतरनाक व्यू है। ये देखो भाई कनाडा का झंडा भी लगा है अमेरिका के झंडे के साथ, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर पे कनाडा का बॉर्डर है।
वाह भाई वाह, पहली बार देखा कि कनाडा का झंडा अमेरिका में ऐसे लगा है। पूरी इज्जत देते हैं यहाँ के लोग, इसलिए लगाया है। नहीं तो कई जो गोरे हैं अमेरिकन कनाडा को कुछ समझते नहीं, पर ये देख के दिल खुश हो गया यार। वाह, ये नदी का किनारा है भाई, साइड में कनाडा है, यहाँ के साइड अमेरिका है, इसलिए बोट देखो। लोग जब भी घूमने आते हैं तो यही बोटों पर आके घूमते हैं। वर्मोंट का हरे रंग का बोर्ड लगा है, तो आप अपनी आंखों के सामने सड़क देख रहे हो, ये है वर्मोंट स्टेट। यहाँ की एक खास बात बताऊं आपको। खास बात दोस्तों ये है कि पूरे अमेरिका में 50 स्टेट हैं, 5050। ये स्टेट है जो पूरे यूएसए का 50% मैपल सिरप अकेला बनाता है। आप हिसाब लगा के देखो, एक साल का 1,17,00,000 किलो मैपल सिरप बनाते हैं ये लोग। मैपल सिरप होता क्या है, आपने शहद तो सुना होगा, वैसा ही एक मीठा सिरप मैपल के झाड़ों में से निकलता है, और अमेरिका के सबसे ज्यादा झाड़ यही स्टेट में है। कनाडा का झंडा आपको पता है, कनाडा के झंडे में जो पत्ता लगा होता है वो मैपल झाड़ का पत्ता है, तो वही झाड़ में से मैपल सिरप बनता है। वो निकाला कैसा जाता है, झाड़ का एक हिस्सा काट के उसमें से सिरप निकालते हैं। सर्दियों के सीजन के बाद ऑटोमेटिक वो जो शहद जैसा सिरप होता है वो झाड़ों में से बन जाता है। तो ये निकाल के उसको अच्छी तरह बॉईल करते हैं, बाला दे दे के उसका कलर जब तक गोल्डन नहीं होता वो खा नहीं सकते। और वो किन किन चीजों में खा सकते हैं, केक, अलग अलग पेस्ट्रियां, कॉफी में भी उसका फ्लेवर होता है, दूध में जो हम मिक्स करके कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, ओट्स होते हैं जो, उनमें भी उनका फ्लेवर होता है, जो हम चाय पीते हैं उसमें भी मैपल सिरप का फ्लेवर होता है, अलग अलग टाइप की पेस्ट्रियां उसमें भी मैपल सिरप का फ्लेवर होता है। तो भाई बहुत चीजों में खा सकते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैपल सिरप बनता है कनाडा में, इसलिए कनाडा का जो फ्लैग है वो मैपल सिरप के पत्ते का बना है। अभी पता नहीं यही उसका कारण है, क्या कारण होगा। 70% पूरी दुनिया में मैपल सिरप कनाडा में बनता है, और अमेरिका में सबसे ज्यादा मैपल सिरप बनता है वर्मोंट में, जहां पर मैं ट्रक चला रहा हूं। तो लेट्स गो, पहुंच गए भाई। भाई को लेने, ये देखो, ये जो आपको बिंदियां सी लग रही है ना ब्लैक व्हाइट, ये वाले साइड में लेफ्ट साइड में रेस्ट एरिया है। तो हमको अभी घूम के आना पड़ेगा 7 माइल जाके यू टर्न मारना पड़ेगा और वापस 7 माइल आना पड़ेगा, मतलब 14 माइल 30 किलोमीटर घूम के। भाई 10 किलोमीटर का सफर रह गया है। कनाडा टू अमेरिका आया 4.5 घंटे ट्रक चला के हमारे कंपनी के ड्राइवर को रेस्क्यू करने। बेचारे का ट्रक खराब हो गया था, अभी उसका लोड हम लेके जाएंगे, ड्राइवर को भी साथ में मैं लेके जाऊंगा। जो उसका ट्रक है वो सुबह टो वाले आएंगे, वो लेके जाएंगे। बेचारे को रोटी रोटी पूछेंगे, क्या पता भूखा पड़ा हो। तो चलो बताता हूँ आपको। पहुंच गए हैं जी भाई को लेने। ये है भाई का ट्रेलर जो हमें लेके जाना है अमेरिका से कनाडा, और ये भाई का ट्रक खड़ा है। ट्रक अलग करके खड़ा है भाई ने, पीछे जाके सीधा ट्रेलर के आगे ट्रक लगाते हैं। और ये जी आपका भाई पहुंच गए हैं जी ड्राइवर वीर नु लैन। चलो तुहानू विखाना वा आ वीर का जो ट्रक खराब होया वा, क्या ट्राला आपा खड़ना वा जी अमरीका तो कनाडा। चलो ड्राइवर नु उठाइए वीर नु हुण। कितना वीर जी की हाल जी? बढ़िया, तुम दसो कैम से ता पहुंच गए। वर्मोंट अमेरिका का सबसे ज्यादा मैपल सिरप बनाता है, वो तो आपको बता दिया। पर यहाँ की जो कैपिटल सिटी है, जैसे इंडिया की दिल्ली है, वर्मोंट की कैपिटल सिटी है मॉन्टपेलियर। वहां पर भाई मैकडोनल्ड ही नहीं है। ये भी एक और हैरानी कर देने वाली बात है इस स्टेट की। ये स्टेट के कैपिटल सिटी मॉन्टपेलियर में मैकडोनल्ड ही नहीं है। 1996 में उन्होंने मैकडोनल्ड के साथ क्रॉस कर दिया था कि हमारी सिटी में तुम लोग मैकडोनल्ड नहीं बना सकते, और वो अमेरिका की सबसे छोटी कैपिटल सिटी है। वर्मोंट की जो कैपिटल सिटी मॉन्टपेलियर अमेरिका की सबसे छोटी कैपिटल सिटी है, और वो सिटी में मैकडोनल्ड ही नहीं है भाई बर्गर खाने वाला। तो पता नहीं वो लोग वो शहर के बाहर जाके बर्गर खाते होंगे। हैरानी वाली बात है कि मैकडोनल्ड है ही अमेरिका का, सबसे ज्यादा मैकडोनल्ड के स्टोर अमेरिका में ही है, पर वर्मोंट की कैपिटल सिटी मॉन्टपेलियर में ना मैकडोनल्ड है, और वो अमेरिका की सबसे छोटी कैपिटल सिटी है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 चीजें बता दी आज वर्मोंट के बारे में। एक, सबसे ज्यादा सिरप बनता है अमेरिका का यहाँ पर। एक, यहाँ पर भाई कैपिटल सिटी मॉन्टपेलियर में मैकडोनल्ड नहीं है, और मॉन्टपेलियर अमेरिका की सबसे छोटी कैपिटल स्टेट है। और वीर जी कितना एक्सपीरियंस रहा फिर? हाँ वीर ही अपना जिन्ना बेचारिਆਂ ਦਾ ट्रक खराब हो गया अमेरिका, वीर ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। अपनी एंट्री हो गई है कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 4.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ
ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਈ ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਂ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਈ। ਆਹੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ। ਵੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, 1.5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, $3,500 ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੇ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਊਗਾ, 1.5-2 ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਪਏ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟਣੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੌਬ ਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਪੈਟਰੋ ਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋ ਤੇ ਆ ਅਲਟਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੈਟਰੋ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਅਲਟਰਾ ਮਾਰ ਚ ਬੈਨ ਬੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਗਾੜ, ਟਿਮ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ। ਪੈਟਰ ਕਿੱਡਾ ਮਾਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਓਦਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀਰ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। 4.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਟੋ ਟਰੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਟੋ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਭਰਾਈਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੋਲਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈਦਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਓਨਰ ਜੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਾੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋ ਕਿਤੇ ਜਗਾੜ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕਮਰਾ ਵੇਖੂਗਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ੂਵਰ ਲੈਣਾ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸੋਫੇ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀਰ। ਵਧੀਆ ਵਾ ਅੰਦਰ, ਪੂਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲੂਗਾ ਗੇਟ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਵੀਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਤਾਰਤਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਤਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਆ ਸੇਠ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ। ਤੇ ਵੀਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। भाई वाले ट्रक स्टॉप पे पेट्रोल पास थे, वीर जी को छोड़कर हम फरार हो गए हैं। अभी भाई यहाँ तो कोई होटल का जुगाड़ करेगा, यहाँ तो देखेगा जिसका ट्रक है ओनर है वो कोई जुगाड़ लगाएगा। रात के 3 बज गए हैं। जो ट्रक का ओनर है भाई, जिसका ट्रक चलाता है, उसने पहले अपने फ्रेंड के घर पे जाने का जुगाड़ किया था भाई का। अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहा। रात के 3 बज गए, वो लगता है सो गया है। उसने टुल्ली दे दी है, पता नहीं क्या हो गया सीन। उससे 8-10 मिनट बातचीत हुई थी रात को, मतलब शाम के टाइम पे भाई की सब कुछ कंफर्म था कि भाई आने वाला है, पर पता नहीं वो बंदे ने फ़ोन ही नहीं उठाया। क्या कर सकते हैं यार, अभी बार बार थोड़ी फ़ोन लगाएगा भाई। अभी बेचारा यहाँ पर बैठ के होटल वोटल ढूंढेगा। जो भी सीन है चढ़ती कला वा। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि वीर का थोड़ा तुहानू पता जो ट्रक खराब हो जाए बंदे का, इतना बह के किसे, मैं भी अननोन पहली बारी वीर नू मिलिया, किसी ना बह के इतना सफ़र करना पवे, बंदा मतलब नहीं चंगा लगता है ना। जिन्ना मेरे को हो सकिया तां भी मैं तुहानू थोड़ा बहुत विखाता। हुण अपना इतों राह 6 घंटे का वा, जिथे वीर लोड खड़न डिया राह 6.5 घंटे का वा। बुक अपनी 4 घंटे की है। जिन्ना चलूगा ट्रक चलावांगे ते निकलते हैं। लेट्स गो। ट्रक चलाते चलाते सुबह हो गई। सुबह के 5:30 बज गए। तो ये पेट्रोल पास मैंने ढूंढ लिया है। यहाँ पर डेरे लगेंगे। भगवान की कृपा से पार्किंग बहुत थोड़ी थी, 1 2 3 4 5 ट्रकों की पार्किंग है, पर वो भगवान की कृपा से, वाहिगुरु के शुक्र से पार्किंग मिल गई है। चलो भाई तेल भी भरा ही लेते हैं। सवेरे फिर कोई टेंशन नहीं होगी, तेल भरिया होगा, निकल जाएंगे हौली जी। आओ देखो जी, बस 5 पार्किंग ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 3 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, 2 ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। बाकी मिलते हैं जी एक और नए व्लॉग दे विच। अगर किसी को कोई चैलेंज मेरे से कराना है तो जरूर कमेंट करिए यार।
इतने लोग ब्लॉग देख रहे हैं, ज्यादा नहीं 100-150 लोग तो देख ही रहे हैं, पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। कोई चैलेंज वाली वीडियो, मेरे को भी आइडिया आएंगे। बाकी अपनी परिवार का ध्यान रखो, जिन्होंने तुम्हें ये जिंदगी बताई है, ये दुनिया बताई है, अपने माँ बाप का ध्यान रखो भाई। एक जिंदगी मिली है, टेंशन नहीं लेनी कोई बात की, कोई पता नहीं कभी मर जाना है। तो चढ़ती कला, तेल भरा लिया है। एक और ब्लॉग में मिलते हैं। टाटा, टेक केयर, लव यू, बाय।